नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आईटी इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो डिटेल्स है वो कैसे अप्रूव किया जाएगा ऑथराइज आईटीआई के द्वारा, कंप्लीट प्रोसेस हम लोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये डीजीटी के द्वारा जारी किया गया यूजर मैनुअल है। ठीक है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि ऑथराइज आईटीआई के द्वारा इंस्ट्रक्टर डिटेल्स को कैसे अप्रूव किया जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि द CTS इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल अप्रूवल मॉड्यूल इनेबल ऑथराइज ITI to review instructor registration details and take appropriate action based on the information provided and document uploaded for the instructor profile। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल अप्रूवल मॉड्यूल है वो केवल ऑथराइज ITI के पास ही इनेबल होगा और उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करके, ठीक है, चेकआउट करके वो ऑथराइज ITI इंस्ट्रक्टर को वेरीफाई करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेप बता रहे हैं कि कितने स्टेप में आपके वेरिफिकेशन सक्सेस होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेप इन द प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले लॉगिन, आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद व्यू निम्स वेरिफिकेशन लिस्ट। उसके बाद बताया गया है कि व्यू इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी डिटेल्स डाला है उसको सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से देखना है। और लास्ट में अप्रूवल और सेंड बैक, ठीक है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, या तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर आप उसको सेंड बैक कर सकते हैं दोबारा से रीसबमिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अप्रूव द इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल एप्लीकेशन इफ ऑल डिटेल्स आर वेरीफाई एंड करेक्ट। ठीक है, यदि आपका जो डिटेल्स है सही है तो आप उसको वेरीफाई पर टिक करेंगे। ठीक है, सेंड बैक के केस में बताया गया है कि सेंड बैक द एप्लीकेशन इफ करेक्शन। ठीक है, सेंड बैक आप तब कर सकते हैं जब उसमें किसी भी प्रकार की डिटेल्स में मिसमैच है, उसको करेक्शन कराना है। ठीक है, तो उस टाइम आप जो है सेंड बैक कर सकते हैं। वहाँ पे बताया गया है कि क्लैरिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड विथ रिमार्क्स फॉर द इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के यदि उसमें एरर है तो आप उसको सेंड बैक करके छोड़ देंगे और वो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशंस में फिर दोबारा से रीसबमिट करेंगे तो फिर आपके पास आएगा, फिर आप उसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे उसको अप्रूव करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्किल इंडिया डिजिटल हब के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको CTS वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ITI अप्रूवल लॉगिन में चले जाना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसको डालना है। रजिस्टर्ड नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है। ठीक है, पासवर्ड डाल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा 6 डिजिट का। ठीक है,
और यहाँ पे आपको शो भी करेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर पे OTP गया है, उसको डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे पेज लॉगिन हो जाएगा, यानी आपका वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको ऊपर में यहाँ पे देखेंगे निम्स वेरीफायर पर यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए निम्स वेरीफायर, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर का लिस्ट आ जाएगा जिनको आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले तो ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो सबका दिखाएगा, वेरीफाई, पेंडिंग, सेंड बैक और रिजेक्टेड सभी का डाटा दिखाएगा। लेकिन यदि आप पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करके देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कितने इंस्ट्रक्टर वेरीफाई हुए तो आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कितना पेंडिंग है तो आप पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। सेंड बैक वाले पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंस्ट्रक्टर का आपने सेंड बैक किया है उसका लिस्ट दिखाएगा, और रिजेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो रिजेक्टेड वाला दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिटेल्स को चेकआउट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्शन वाला जो बटन है ना, एक्शन वाला बटन, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्शन वाले बटन पे तो दो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, व्यू डिटेल्स और टेक एक्शन। तो सबसे पहले आपको व्यू डिटेल्स वाले मेनू पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक कर देंगे आपको जो भी डिटेल्स है ये यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करके आपको सभी डिटेल्स को चेक करना है, यानी वेरीफाई करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आया है इंस्ट्रक्टर का, उसको आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको मैच कराना है। मैच कराने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को चेक करेंगे। चेक करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे उसका पूरा पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। और जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पे, जैसे फोटोग्राफ्स हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इस पर क्लिक करते ही वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले कर लेनी है। परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये आपको चेकआउट कर लेना है। उसी तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का टैब खुलेगा तो उसको भी आपको यहाँ पे देख लेना है, और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इंस्ट्रक्टर प्रोफेशनल एजुकेशंस, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस डिटेल्स हो गया, करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइनिंग लेटर को यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, और लास्ट में आपको द ऑथराइज IT सेक्शंस बाय इंस्ट्रक्टर स्क्रीन डिस्प्ले द IT नेम, यहाँ पे IT नेम का यहाँ पर बताया जाएगा कि आप खुद जो यहाँ पे ऑथराइज हैं तो उनका यहाँ पे IT का नाम दिखाया जाएगा जो वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डिटेल्स चेक कर लिए। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन देना है कि आपने जो भी डिटेल्स चेक किया क्या वो सही है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से, ठीक है, दोबारा से एक्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने व्यू डिटेल्स कर लिया, उसको चेकआउट कर लिया। अब हमको अप्रूव करना है, तो अप्रूव करने के लिए टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, दोबारा से आपको यहाँ पर सारी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए वेरीफाई इंस्ट्रक्टर एप्लीकेशन, अब यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे होगा,
फिर से स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई होगा। जैसे पर्सनल डिटेल्स पे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही इस इंस्ट्रक्टर का पूरा यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्टर नेम हुआ, तो इंस्ट्रक्टर नेम में वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको यहाँ पे टिक करना है कि इंस्ट्रक्टर का जो नाम है वेरीफाई एंड अप्रूव है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। यदि सही है तो, नहीं है तो सेंड बैक फॉर री सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे भी हम क्लिक कर देंगे, इस पे भी क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे, ठीक है, आपको लिख देना है ओके और यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। डिस्क्लेमर पे टिक आउट करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसी प्रकार से दूसरा जो सेक्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का, उस पे भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट करना है, ठीक है। और वेरीफाई एंड अप्रूव यानी कि सबमिट करना है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से इंस्ट्रक्टर प्रोफेशनल एजुकेशन को करना है, नेक्स्ट करना है, सबमिट करना है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, सबमिट करना है, ठीक है। और लास्ट में है वेरीफाई अप्रूवल सेंड बैक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गया सभी को, ठीक है। डिस्क्लेमर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और लास्ट में आर यू श्योर वेंट अप्रूव, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस विल चेंज टू वेरीफाई, यानी उसका डिटेल्स जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो हैं इंस्ट्रक्टर डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।